गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में हम मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में पहले हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है। आपने पढ़ा है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं A, तो A मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख दिया करते हैं कि A मैट्रिक्स में Aij जैसे एलिमेंट है और साथ में फिर उसका ऑर्डर हम मेंशन कर देते हैं, m इंटू n मान लेते हैं इसका ऑर्डर है। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी मैट्रिक्स से, तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो जो पहला लेटर है ऑर्डर में वो रोज को शो करता है, और नंबर ऑफ कॉलम, तो रोज हम स्पेसिफाई भी कर दें, इन A वो m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन A वो n है। अगर मैं मैट्रिक्स A को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो ये जरूरी होता है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा कि जब A में नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही हो जितना कि मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज हैं। यानी ये जरूरी हो गया कि मैट्रिक्स B जो भी लिया जाएगा वो ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रोज n हो। वो n क्यों होंगे वो भी हम आगे देखेंगे भी। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स B और ले लेते हैं, और B मैट्रिक्स को हम BJ से डिनोट करते हैं, और ऑर्डर हम ले लेते हैं n इंटू P। तो यहां पर हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज इन B की अगर मैं बात करता हूं तो वो n है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B वो P है। तो A का B से मल्टीप्लिकेशन केवल उसी परिस्थिति में संभव होगा जबकि A में जितने कॉलम हैं A B तभी डिफाइन होगा। A और B का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर पाएंगे। A B इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। अब आप यहां देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर A की बात करें तो n है, नंबर ऑफ रोज अगर B में देखें वो भी n है, तो यहां मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जिसे हम A इंटू B के नाम से लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ A B क्या होगा? ऑर्डर ऑफ A इंटू B हो कितना? तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना होगा कि ये n आप देख रहे हैं जितने इसमें कॉलम्स हैं उतनी रो हैं B में, तो जो A इंटू बी होगा उसका ऑर्डर होगा कि A में कितनी रोज हैं और B में कितने कॉलम्स हैं, यानी m इंटू P होगा। तो m इंटू P क्या है कि नंबर ऑफ रोज इन A इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B। तो ये है इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका या कंडीशन कि कब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक परिस्थिति पर और विचार करते हैं, क्या मैट्रिक्स B का मैट्रिक्स A से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? अगर आप B इंटू A देखें तो ऑर्डर ऑफ B जो है वो n इंटू P है, ऑर्डर ऑफ A m इंटू n है। अब B इंटू A को डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि जितने इसमें कॉलम्स हैं
उतनी इसमें रो होनी चाहिए। तो यहां पर P और M दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए यहां पर हम B और A का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि A और B का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं A और B को मल्टीप्लाई करूं तो A और B का प्रोडक्ट यानी AB तो डिफाइन हो और BA डिफाइन ना हो, या इसका कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है कि कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि B इंटू A डिफाइन हो और A इंटू B डिफाइन ना हो। अब कई परिस्थितियां ऐसी भी आपको मिल जाएंगी जहां A इंटू B और B इंटू A डिफाइन भी हो रहे हों। तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है कि A इंटू B और B इंटू A बराबर हो जाएं। कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं कि जहां A और B का प्रोडक्ट B और A के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी A इंटू B और B इंटू A बराबर होते हैं, लेकिन इन जनरल A इंटू B और B इंटू A बराबर नहीं होते हैं। तो हम एक जनरल अगर रूल माने A इंटू B और B इंटू A बराबर नहीं होंगे। तो ये तो थी कंडीशन की बात। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनका जनरल फॉर्मूले का ही यूज करें। अगर मैं A इंटू B करना चाहता हूं तो A इंटू B में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के होंगे? तो A इंटू B में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस प्रकार से होंगे कि कोई भी जो एलिमेंट होगा A इंटू B में C जैसे एलिमेंट होंगे और वो CIK टाइप के होंगे। वो मिलेंगे कैसे? वो मिलेंगे ऐसे कि आप AI1 लें और उसको B1K से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही AI2 लें B2K से मल्टीप्लाई करें, AI3 लें B3K से मल्टीप्लाई करें, और इस तरह से हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे और इनको ऐड कर देंगे। यानी आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि समेशन ऑफ AIJ इंटू BJ की इनका जो प्रोडक्ट होगा। तो कैसे करना है कि हम जो मैट्रिक्स A लेंगे उसकी फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे मैट्रिक्स B का। अब क्योंकि जितनी रोज होंगी उतने ही जितने यहाँ पर कॉलम्स हैं उतनी की उतनी यहाँ पर रोज हैं। तो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डेंस में एक एलिमेंट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हम ऐड कर देंगे। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे A और B का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो आइए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इनको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। मैं मैट्रिक्स A लेता हूं 1 2 3 4 5 6। आप इसका ऑर्डर चेक करें। तो इसका ऑर्डर है, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी 3 इंटू 2 का ये मैट्रिक्स। अब अगर मैं मैट्रिक्स B लेता हूं तो इसमें जरूरी है कि 2 इंटू एनी नंबर होना चाहिए, यानी उसके अंदर 2 रो होनी चाहिए। कॉलम आप जितने ले सकते हैं, तो 2 रो हम लेते हैं 2 3 1 4। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का है। मैट्रिक्स A की ऑर्डर है 3 इंटू 2, मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो जैसा भी हमने पढ़ा था कि ये A और B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल इसलिए होगा कि जो A में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही B में नंबर ऑफ रोज हैं। तो A B यहां पर डिफाइन है, A B यहां डिफाइन है, तो A B का ऑर्डर क्या होगा? तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ A B है, A B इज डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ A B इज, ऑर्डर ऑफ A B क्या होगा कि पहले मैट्रिक्स में जितनी रो हैं इनटू दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, यानी 3 इंटू 2। तो A B में 3 जो ऑर्डर है 3 इंटू 2 का है। तो यानी A B में 6 एलिमेंट, तो A B के जो 6 एलिमेंट है एक बार हम उसको
रफली समझ लें वो 6 एलिमेंट होंगे क्या। 3 रो होंगी, 3 रो एक बार मैं रफ में लिखता हूं, और 2 कॉलम होंगे। तो पहली रो में होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दूसरी रो में होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तीसरी रो में होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 3 रो हो गई हैं और 2 कॉलम। अब आपको जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका A11 फाइंड करना है। अब A11 कैसे फाइंड करेंगे वो आप अच्छी तरह समझें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो पहले मैट्रिक्स की आप फर्स्ट रो ले लें और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लें। तो A11 आप ऐसे फाइंड करें और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें फिर ऐड कर दें। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 into 2, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो प्लस 2 into 1, तो 1 into 2 और 2 into 1 यानी 2 और 2 4 हो गए। अब हमें मालूम करना है A12 कितना है। A12 का मतलब रो हमें फर्स्ट ही रखनी है पहले मैट्रिक्स की, लेकिन इस बार कॉलम हम दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा यूज करेंगे, यानी ये। तो A12 होगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 + 8 यानी 11 हो गया। तो ये मिल गया हमें A12। अब मुझे मालूम करना है A21 कितना हो। A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो रो हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स की लेनी है, कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का लेना है। तो अब हम सेकंड रो से शुरू करें। ये सेकंड रो है, अब मैं इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 21 के लिए हमें करना होगा 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, 4 into 1, तो 6 + 4 यानी कि 10। अब A22, तो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो रो तो हम यहां सेकंड यूज कर ही रहे हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से, पहले एलिमेंट को पहले से करना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरा हो तो तीसरे से करेंगे। तो 3 into 3 9 और 16 25 हो गए। अब A31 की बात करें। 31 का मतलब है तीसरी रो पहले मैट्रिक्स की और पहला कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की। तो अब हम लेंगे 5 6 और मल्टीप्लीकेशन इसका होगा 2 1 से। तो 5 into 2 + 6 into 1, तो 10 और 6 16। अब हमें लेना है A32। तो अब इसका लेंगे तीसरी रो, दूसरे मैट्रिक्स का लेंगे दूसरा कॉलम। तो 5 गुणा करेंगे 3 और 6 गुणा करेंगे 4, तो 15 और 24 यानी 39। तो अब हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। तो A into B हम लिख सकते हैं, इन एलिमेंट्स को इनकी जगह पर हम रख देते हैं। 4 11 10 25 16 और 39। तो ये हुआ A into B। आप लिखते समय ध्यान रखें कहीं आपको कॉमा यूज नहीं करना है। कई बच्चे कॉमा लगा देते हैं, वो गलत है। और जो साइन आप यूज करें मैट्रिक्स के लिए बड़े ब्रैकेट का ही यूज करें। तो ये हमने सीखा है कि हम कैसे A into B फाइंड करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम ये भी देखते हैं कि क्या हम B into A यहां पर फाइंड कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो वो होगा क्या। पहले अब देखते हैं क्या हम B into A कर सकते हैं। तो यहां पर B का ऑर्डर है 2 into 2 और A का ऑर्डर है 3 into 2। B into A अगर डिफाइन होता तो जितने इसमें कॉलम हैं उतनी रो होनी चाहिए थी, जो यहां बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर B into A हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे।
तो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, और एक क्वेश्चन ले लें कि भाई कैसे हम और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अपने बुक से ही, और ये जो क्वेश्चन है ये हम बुक से ही ले लेते हैं। और बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कल हमने नहीं किया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी बुक का एक्सरसाइज 3.2 से ही। तो यहां हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करें 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 से। ये दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, मान लेते हैं इनका नाम ए और बी है। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। यहां पर ऑर्डर ऑफ ए की अगर हम बात करेंगे, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ बी, ये भी 3 × 3 का ही है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ ए बी होगा, पहली बात तो हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स यहां 3 हैं और बी में नंबर ऑफ रोज 3। तो जो ए × बी आएगा उसका ऑर्डर भी 3 × 3 होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3 × 3। जब आपको सीधी प्रैक्टिस हो जाए तो आप सीधे कर देंगे। 3 × 3 में 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो मैं a × b करना शुरू करता हूं। तो आप जानते हैं कि a × b में जो पहला एलिमेंट यहां आएगा, जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, ये a11 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसके लिए a11 मुझे फाइंड करना है, तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो ये आएगा 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। तो ये हमारा A11 आ गया। अब मुझे चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो तो हम वही रखेंगे, कॉलम हम बदलेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा 2 × -3 प्लस 3 × 2 और 4 × 0। तो ये हुआ A12। अब A13 की बात है, तो पहली रो ले लें और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम ले लें, यानी 2 × 5 3 × 4 और 4 × 5। तो ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट तैयार हो गया है। अब हम लेते हैं सेकंड रो वाले एलिमेंट्स को। सेकंड रो वाले एलिमेंट्स लेने हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो यूज होगा, और A21 अगर मैं फाइंड करूंगा तो इसका फर्स्ट कॉलम हम यूज करेंगे। 3 × 1 4 × 0 और 5 × 3। अब A22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। 3 को करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, 4 को करेंगे 2 से और 5 को करेंगे 0 से। अब A23 सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो मिलेगा हमें 3 × 5 4 × 4 और 5 × 5। तरीका यही होगा, पहले एलिमेंट को पहले से करना है, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। अब मेरे पास तीसरी रो बाकी है। तीसरी रो का पहला एलिमेंट हमें चाहिए, तो मैं अब फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो यूज करूंगा और इसका पहला कॉलम यूज करूंगा। 4 × 1
5 इंटू 0 और 6 इंटू 3। तो ये हमारा A31 बन गया है। अब 3-2 के लिए थर्ड रो चलती रहेगी, यहां से कॉलम लेंगे सेकंड, 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0। ये हमारा थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट बन गया। 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0। अब A33 के लिए इसकी थर्ड रो लेंगे, इसका थर्ड कॉलम लेंगे, तो 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 और 6 इंटू 5 कर देंगे। तो ये हमने अपना कच्चा काम कर लिया है, अब केवल इनका फाइनल आंसर लिखना बाकी है। तो A इंटू बी हम लिख देते हैं, कितना होगा 2 + 0 + 12, 2 और 12 14, -6 + 6 यानी 0 + 0 यानी कि 0, 10 और 12 22 और 20 42, 3 और 0 और 15, 3 और 15 यानी 18, -9 और +8 यानी -1 और बाद में हमें 0 ऐड करना था। ये हो गए 15 और 16 31 और 25, तो 31 और 25 यानी 56 हो गए। 4 और ये 0 है, ये 18, 4 और 18 22, -12 और +10 यानी -2। अब ये हो गए हैं 20, ये हैं 20, ये 20 और 20 40 और 30 यानी कि 70। तो इस तरह से हम A इंटू बी मालूम कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ए बी को डिफाइन करने के लिए जितने कॉलम्स ए में हैं उतनी ही रोज की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जितने एलिमेंट कॉलम में होंगे उतने ही रोज होंगी, तब जाकर ही कॉरेस्पॉन्डेंस पूरा होगा। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट कम है या ज़्यादा है तो कॉरेस्पॉन्डेंस ही नहीं बन पाएगी। और इसी कारण से ए बी तभी डिफाइन होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अभी आपने यहाँ पर A इंटू बी फाइंड करा, अब आप B इंटू ए भी फाइंड कर सकते हैं। अब B इंटू ए यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि B का ऑर्डर 3 इंटू 3 है और A का भी 3 इंटू 3 है, तो B और A का जो प्रोडक्ट होगा, जो BA होगा, वो भी 3 इंटू 3 ही होगा। तो उसे भी हम फाइंड करके देख सकते हैं। तो आप इसको B इंटू ए को ज़रूर फाइंड करके देखिएगा कि हमें जो आंसर मिलता है क्या इसके जैसा ही मिलता है या कुछ और मिलता है। तो आइए कुछ और हम प्रॉब्लम सब ले लें। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम सीख चुके हैं। अब इसके अलावा आगे के क्वेश्चन जो हमने कल करे थे उनसे आगे अब हम बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में आप क्वेश्चन नंबर 6 तक के जितने भी पार्ट्स हैं आप आराम से कर सकते हैं। अब 7th जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। 2 मैट्रिक्स x और y फाइंड करने हैं। अब हमें यहां पर दिया हुआ है कि 2x + 3y ये 2 मैट्रिक्स हैं। इन मैट्रिक्स x 2x + 3y का जो सम है दैट इज गिवन 2 3 4 0 2 3 4 0 और 3x + 2y 3x + 2y इन दोनों मैट्रिक्स का सम हमें गिवन है और ये है 2 - 2 और -1 5। हमें ये दोनों मैट्रिक्स बताने हैं कि दोनों मैट्रिक्स x और y होंगे कितने। तो ये 2 इक्वेशंस हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे। हमें x और y की वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो जैसे इक्वेशंस में हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि मैट्रिक्स को एलिमिनेट करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मान लें 3 से मल्टीप्लाई कर दें
और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पर मैट्रिक्स x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 6x प्लस 9y। अब राइट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। कल हमने पढ़ा था जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मिलेगा 6, 9, 12 और 0। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस 4y और ये होगा 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। अब हम दोनों जो इक्वेशंस हमें मिली हैं उन्हें माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x माइनस 6x तो 0 हो जाएगा। 9y में से आप 4y माइनस करेंगे 5y। अब 6 माइनस 4 करेंगे आप 2। 9 में से माइनस करेंगे -4 यानी 13। 12 में से आप -2 करेंगे तो यानी 14 और 0 में से 10 को आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा -10। ये y की वैल्यू है। तो जब आप ये 5 इंटू वाई की वैल्यू है और हमें मैट्रिक्स y फाइंड करना है तो y फाइंड करने के लिए आप 5 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 जिसे आप -2 लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स x तो आपको मिल ही गया है, y मिल गया है, मैट्रिक्स x भी फाइंड करना है। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू रख देते हैं। तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 3। y मैट्रिक्स ये है हमारा 2/5, 13/5, 14/5 और -2 और इन दोनों का सम है 2340। तो यानी 2x प्लस 6/5, 39/5, 42/5 और -6 ये इक्वल है 2340 के। तो अब आप 2x फाइंड कर पाएंगे। तो 2x मैट्रिक्स होगा 2340 में से हमें मैट्रिक्स माइनस कर देना है 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5, 0 माइनस -6 यानी 6। 5 एलसीएम लेंगे तो 5 गुणा 2 10 माइनस 6 4/5। 15 माइनस 39 करेंगे -24/5। 20 माइनस 42 करेंगे तो -22/5 और 6 ये 2 गुणा x मैट्रिक्स की वैल्यू। अब आपको मैट्रिक्स x चाहिए, आप 2 से भाग दे दें तो ये काम आप कर पाएंगे क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो x 2/5 होगा, -12/5 होगा, -11/5 होगा और 0 होगा। तो इस तरीके से हम जो भी मैट्रिक्स इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन की हेल्प से एक एक मैट्रिक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू जब आए आप दूसरे किसी भी इक्वेशन में यूज़ कर दें, दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले एक मैट्रिक्स फाइंड करें और दोबारा दूसरा मैट्रिक्स एलिमिनेट करें और दूसरे मैट्रिक्स को भी आप फाइंड कर लें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सीख लिया है। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस में
हम इस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प भी लेंगे, इनकी हेल्प से और भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक से ये क्वेश्चंस लें, एग्जाम्पल्स लें, उनको सॉल्व करें, और भी आपको जो एक्स्ट्रा बुक्स अगर आपको मिल सकती हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आप उन्हें भी सॉल्व करके देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।